हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों विशेषण, जिसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। ओके सो बच्चों, आज हम जानेंगे विशेषण में विशेषण के भेद। हमारे जो चैप्टर है उसमें हम जानेंगे विशेषण के भेद। तो बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष आदि के बारे में बताते हैं। जैसे यह मेरा मित्र प्रशांत है, यह ईमानदार, मेहनती व दयालु है। अब यहाँ पर जो विशेषण बताई गई है, जो विशेषता बताई गई है वो ये है कि ईमानदार, मेहनती और दयालु। ओके, आम को फलों का राजा कहते हैं, यह रसीला और स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ विशेषण क्या बताया गया है? राजा, रसीला और स्वादिष्ट। मुझे 2 किलो आलू चाहिए, तो 2 किलो तो हमें पता चल रहा है कि ये माप में है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये हमारी विशेषण है आलू की। बच्चों यहाँ पर पहले चित्र में लड़का अपने मित्र दोस्त के बारे में बता रहा है कि वह कैसा है। दूसरे चित्र में लड़का आम के बारे में बता रहा है और तीसरे चित्र में स्त्री बता रही है कि उसने कितने आलू लेने हैं। अतः कैसे, कैसी, कितना आदि का उत्तर देने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों, विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना प्रश्न किया जाता है। जैसे रंग बिरंगी पतंग, कुछ लोग, स्वादिष्ट खाना, 1 किलो चावल। सो बच्चों, ये सब चीजें क्या हैं? विशेषण विशेषता हैं। ओके, तो कैसी पतंग, तो यहाँ कैसी पतंग एग्जाम्पल में दिया गया है रंग बिरंगी पतंग। ठीक है, पतंग कैसी? रंग बिरंगी, क्योंकि रंग बिरंगी उसकी क्या है? विशेषण है वो। कैसा खाना? स्वादिष्ट खाना। तो यहाँ इसकी विशेषता बताई गई स्वादिष्ट खाने की। ओके, कितने लोग, तो यहाँ पर कुछ लोग, तो क्या बताई गई है? कुछ लोगों की विशेषता बताई गई है। कितने चावल? 1 किलो चावल। तो कितने बच्चों यहाँ पर चावल? 1 किलो चावल। ठीक है, तो यहाँ पर ये विशेषता बताई गई है। विशेष्य, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे छोटा भाई, छोटा भाई हो गया यहाँ पर विशेषण और बड़ा भाई हो गया विशेष्य। गहरा सागर, गहरा हो गया यहाँ पे विशेषण और सागर हो गया विशेष्य। अब विशेषण के हम भेद जानेंगे बच्चों कि विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक संकेतवाचक। ओके, 4 होते हैं। सबसे पहला है हमारा गुण विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कोयल काली होती है, उसकी आवाज सुरीली होती है। तो यहाँ पर क्या गुण बताया जा रहा है? गुणवाचक में उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द वस्तुओं के गुण बता रहे हैं, अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, गुण दोष। गुण दोष, अमित ईमानदार है पर सुमित बेईमान है। यहाँ पर गुण और दोष बताए गए हैं कि अमित ईमानदार है, ईमानदारी उसका गुण है, और सुमित जो है वो बेईमान है, तो वो क्या है? बेईमान उसका दोष है। आकार, प्रकार, मेज छोटी और गोल है। आकार भी बता दिया मेज छोटी है, और प्रकार भी बता दिया कि वह गोल है। दशा, अवस्था, बूढ़ा आदमी कमजोर है। ठीक है, दशा है उसकी कमजोरी और अवस्था है बूढ़ा। स्वाद, गंध, स्वाद गंध, आम मीठा है, फूल सुगंधित है। स्वाद हो गया आम का और गंध हो गई फूल की, सुगंधित। स्थान, देश काल, हम सब भारतीय हैं। स्थान होगा भारत और देश का मतलब स्थान हो गया भारत और देश काल हो गया भारतीय। परिणाम वाचक, अब बात करेंगे बच्चों एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सुजाता की माँ ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने भेजा। वह 2 किलो आम, आधा किलो सेब, 250 ग्राम पनीर, 1.5 लीटर दूध, 500 ग्राम मक्खन, कुछ संतरे और थोड़ा धनिया लाई। यहाँ पर मोटे छपे शब्द संज्ञा शब्दों की मापतोल बता रहे हैं। ये शब्द परिणामवाचक विशेषण हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते, ये मापे या तोले जा सकते हैं। इन्हें हम बच्चों गिन नहीं सकते, ये मापे या तोले जा सकते हैं। जो शब्द
संज्ञा शब्दों की मापतोल बताते हैं वे परिणामवाचक कहलाते हैं। ठीक है, वो परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब बात करेंगे परिणाम विशेषण के दो भागों में बांटा गया है। निश्चित परिणाम विशेषण और अनिश्चित परिणाम विशेषण। निश्चित परिणामवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल बताते हैं वे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा 1 लीटर दूध, तो यहाँ पर निश्चित हुआ है कि 2 मीटर है और 1 लीटर दूध है, तो निश्चित है। अगर किसी जगह पे हमें यही नहीं पता होगा कि कितने मीटर कपड़ा है और कितना लीटर दूध है, तो वो अनिश्चित हो जाएगा। अब अनिश्चित में जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल नहीं बताते वे अनिश्चित परिणामवाचक के विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी चीनी कुछ खिलौने, तो यहाँ थोड़ी चीनी है और कुछ खिलौने, पता ही नहीं चल रहा है कितनी चीनी है और कितने खिलौने हैं। आगे देखेंगे बच्चों संख्यावाचक विशेषण, जिन्हें हम इंग्लिश में एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहेंगे। बच्चों, खेल के मैदान में 7 बच्चे दौड़ लगाने के लिए तैयार खड़े हैं और बहुत से दर्शक भी उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैदान में मौजूद हैं। दौड़ शुरू हुई, जिनमें से राम, श्याम और मोहन क्रमश पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों साथ निश्चित, बहुत से अनिश्चित, पहले, दूसरे, तीसरे शब्द निश्चित क्रम संख्या का बोध करा रहे हैं। बच्चों, जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। बच्चों, कौन कौन से भागों में? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है बच्चों, जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का पता चले उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, 5, 100 आदि। ठीक है, जिनमें हमें पता चल रहा है वो कितनी गिनती है, कितनी काउंटिंग है उसमें। अनिश्चित संख्यावाचक में जिन विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का पता ना चले उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, कई, बहुत से, थोड़े, अनेक आदि। अब बच्चों देखेंगे हम सर्वनामी संकेतवाचक डोमेस्टिकेटिव एडजेक्टिव विशेषण है। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ चित्र दिए गए हैं बच्चों। यह पुस्तक बहुत मजेदार है, वह आदमी बीमार है। यहाँ पर तथा वह सर्वनाम शब्द है तथा वाक्य में ये शब्द संज्ञा से पहले आए हैं, ऐसे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगाकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। आओ दोहराएं। हाँ, जो हम अपने पाठ को दोहरा लेते हैं, जो हमने पढ़ा है अभी। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक विशेषण। रूप, आकार तथा गुण बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। माप तोल बताने वाले विशेषण परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा से पहले लगने वाले सर्वनाम शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? सो बच्चों, आज ये था आपका सर्वनाम का चैप्टर, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो बच्चों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।